आज भोपाल में लॉकडाउन का दूसरा रविवार रहा, साथ ही होलिका दहन का भी दिन है। ऐसे में हमने ओल्ड भोपाल जाकर वहां का हाल जाना। सिटी का हाल कुछ यूं था कि सड़कों पर बिना किसी मास्क के बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आ रहे थे। साथ ही वहां के स्थानीय लोग भी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते नजर आए। कोरोना को लेकर कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही थी। हमारी संवाददाता अनिमा ने होली पर होने वाले लॉकडाउन को लेकर स्थानीय लोगों की राय जानी। तो आप लोग इस बार होली कैसे मनाएंगे? क्या होली मनाएंगे? ये होली मनाने का कोई वही नहीं है। लॉकडाउन कर रखा हैगा, जनता परेशान हो रही है, गरीब इंसान का नुकसान हो रहा है। तो इसमें होली क्या होली मनेगी? ना होली मनेगी ना शब बारात मनेगी। सर होली आपने कहा नुकसान हो रहा, किस हिसाब से? गरीब इंसान सुबह निकल के शाम को कमा के ला के खाने वाला, वो तो घर में बैठा हुआ है, उसका तो नुकसान हो रहा है। सर आप बताएंगे पहले कि आप इस साल होली कैसे मनाएंगे? होली क्यों मनाएंगे? पूरा तो लॉकडाउन लगा हुआ है। सर आपको सरकार पे भरोसा है? नहीं है। क्यों सर? हर कुछ कर रही है सरकार। सरकार पे कोई भरोसा करा जाता है क्या? सर क्यों नहीं? सरकार तो एक माँ बाप की तरह होते, वो जनता को बच्चों की तरह मानती है। तो बेचारे कितने गरीब पिस रहे हैं इसके अंदर। सुबह से निकलते हैं बेचारे, शाम में जाते हैं, घर लेके जाते हैं कुछ। अब बेचारे उनका रोजगार बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? माँ बाप ऐसा नहीं करते ना बच्चों को पालने के लिए कि माँ बाप की तरह फर्ज आप कह रही हैं कर रहा है, तो क्या करना है माँ बाप की तरह? गरीब पिस रहेगा तो ये माँ बाप गरीब अपने बच्चों को पिसने देता है क्या? वो खुद भूखा रह लेगा लेकिन बच्चों को तो भूखा नहीं रहने देता। सर इस साल प्रशासन ने ये नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें होलिका दहन रात की जगह सुबह जलानी है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? मैडम अब ये तो सरकार है, उनकी सरकार है, वो जो बोलेंगे वो जनता को करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता मतलब ये एक नई तरह का परिवर्तन है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? ये परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन? क्या हर साल ये इसी तरह त्योहारों के टाइम पे लॉकडाउन करके वो परिवर्तन लाएंगे अपने हिसाब से? जो त्यौहार हैं, जो त्योहारों का टाइम होता है मनाने का, वो त्यौहार उस हिसाब से मनाए जाते हैं या सरकार के उससे अब त्यौहार मनाए जाएंगे? कोरोना के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आगामी जो त्यौहार है जैसे शब बारात, ईद, तो इस पे भी सरकार शायद ऐसे ही लॉकडाउन लगाए, तो आपको क्या लगता है? सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे। लॉकडाउन वो कोरोना जो फैलता है क्या सिर्फ त्योहारों के टाइम पे फैलता है? तो यही ना बात है सर, सरकार तो कोशिश कर रही है रोकने की, पर लोग भी तो समझने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, क्या समझने से इनकार कर रहा है? सरकार ने अपने हिसाब से पिछले साल 3 महीने का लॉकडाउन करा, उसके बाद लॉकडाउन कोरोना चला गया, और फिर साल भर हुआ और फिर वो लॉकडाउन कर रहा है, कोरोना वापस आ गया। तो ऐसे क्या कोरोना जाता रहेगा हर साल थोड़े दिन के लिए, 6-7 महीने के लिए, और आता रहेगा। जनता की भी जागरूकता होनी चाहिए, जनता भी लापरवाह है कोरोना को लेकर। जनता भी हाँ लापरवाह तो है, हम भी लापरवाही कर रहे हैं, ये सही है। लोग बिना मास्क के घूमते, बिना सैनिटाइजर के। हमने इससे पहले वाली एरियाज में भी देखा, लोग ऐसे ही बैठे बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के, तो इसकी वजह से भी तो कोरोना फैल रहा है। मैडम उसकी वजह से भी फैल रहा है। फिर वही बात आती है कि अभी बीच में जब बिल्कुल ही कोरोना का मसला ख़त्म हो गया था, उस टाइम ना कोई मास्क पे सख्ती होती थी ना किसी चीज़ पे सख्ती होती थी। आपने लॉकडाउन लगाना शुरू करा, आपने मास्क की पाबंदी कर दी, तो मतलब ये है कि सारे काम जो हैं वो सिर्फ सरकार के उससे चलेंगे। बीच में जब आपकी मर्ज़ी होगी आप मास्क के लिए पाबंदी नहीं लगाओगे, फिर रहे लोग फिरते रहेंगे। लेकिन ये बात तो सरकार बहुत पहले से, 1 साल से सरकार कह रही है कि आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, तो इसमें सरकार की कहाँ गलती है? सरकार तो कोशिशें कर रही है, वो रोज़ सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू या अपने भाषणों में ये बात कह रही है कि आप कोरोना को लेकर सावधानी बरतें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता रखें, तो इसमें नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि लोगों की भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है? लोग बिना मास्क के ऐसे ही घूम रहे हैं। तो बंगाल में फिर क्यों सख्ती नहीं हो रही है? लॉकडाउन है, कोरोना है, तो क्या कुछ जिलों में ये बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ कोरोना फैला हुआ नहीं है? वहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में जनता बाहर निकली हुई है, नेता बाहर निकले हुए, तो क्या वहाँ मास्क की और कोरोना? सर आप कहना चाहते हैं कि चुनावी सभाओं में कोरोना नहीं फैलता लेकिन त्योहारों में फैल रहा है, सरकार का मानना है? सरकार तो क्लियर दिख रहा है ना कि चुनावी माहौल में जो है वो कोरोना नहीं फैलेगा। त्यौहार किसी के भी हो उस टाइम पे कोरोना फैलने लगेगा, मास्क लगवाने लगेंगे। बंगाल में आज इतनी रैलियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वहाँ मास्क का नहीं लग रहा। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का क्यों नहीं ख्याल रखा जा रहा?
क्या वहाँ कोरोना नहीं है? आपने अभी देखा कि आम लोगों में कितना गुस्सा है इस बात को लेकर कि त्योहारों पर सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। चुनावी सभाओं में सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है, लेकिन जहां पर भी चुनाव है वहां पे सरकार पूरी मशक्कत के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब बात गरीबों की या व्यापारियों की आ रही है तो वहाँ पर कोई ऐसी ढिलाई नहीं दी जा रही है। आम लोगों के जीवन पर लॉकडाउन का कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है। जहां एक तरफ स्थानीय लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आए। हमने देखा कि जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगे हुए थे और पुलिस की गाड़ियां तैनात थीं। हमने शाहजहानाबाद के सीएसपी नागेंद्र पटेरिया से जाना कि कैसे इस त्योहार के समय में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। तो अभी हम खड़े हैं हमीदिया रोड पे और यहाँ के सीएसपी जी से हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे बैरिकेडिंग्स वगैरह लगे हुए, तो हम जानना चाहेंगे ये भोपाल की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे भोपाल की जनता से कि होली का त्यौहार भी है और कोरोना भी है, तो ऐसे में वो कैसे सावधानी बरते और होली कैसे मनाएं? जैसा कि आपको विदित है, आज लॉकडाउन का दिन है और कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन हम सभी को करना आवश्यक है, जैसे कि 2 गज की दूरी, मास्क धारण करना और शासन ने जो अन्य आदेश दिए हैं कि कोई शादी ब्याह है तो 50 लोग से ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकते हैं। भोजनालयों के लिए समय निर्धारित किया गया, जो सार्वजनिक स्थान हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। और ये अज्ञात कारणों से जो बीमारी हो रही है, इससे बचाव के लिए इसके प्रोटोकॉल का पालन आत्म अनुशासन के साथ करना ज़रूरी है। सर, जैसा कि हमने देखा कि रास्ते में बैरिकेडिंग्स लगे हुए हैं, आज लॉकडाउन का दिन है और जनता थोड़ी नाराज़ भी हो रही है, तो इस वजह से पुलिस बल पे इस टाइम कितना प्रेशर है, कितना दबाव है? ये तो हमारी रोज़मर्रा की ड्यूटियां हैं, कभी ड्यूटी का भार अधिक होता है, कभी कम होता है। तो ये जनहित का कार्य कर रहे हैं हम, और हमारी ड्यूटी में शामिल कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ड्यूटी ज़्यादा हो जाती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों। सर, तो आपकी क्या तैयारियां हैं होली को लेके? कुछ स्पेशल तैयारियां हैं? क्योंकि कुछ जनता इस बात से नाराज़ भी है कि त्योहारों पे तो बंद हो जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? संशोधित आदेश कलेक्टर महोदय ने जारी किया है और उसमें जो ट्रेडिशनल त्यौहार हैं उसके संबंध में निर्देश ऑन रिकॉर्ड हैं, तो नाराज़गी की कोई बात नहीं है। जो भी किया जा रहा है वो सब जन हिताय, सब जन सुखाय के लिए किया जा रहा है कि सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और अगर जीवन है, स्वास्थ्य है, तो हम आगे भी त्यौहार मनाते रहेंगे। ये जो बीमारी है बहुत लंबे समय तक नहीं, इसका टीका आ चुका है और वैक्सीनेशन चल रहा है, तो इसको हमें बुरा समय अल्पकाल का मानते हुए इसे काट लेना चाहिए और अच्छे समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। हमने देखा कि जनता किस तरह से त्योहार पर लॉकडाउन लगने के फैसले से नाखुश है। वो नहीं चाहती कि उनके त्योहारों पर लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन वहीं पुलिस बल का कहना है कि त्योहार तो आते जाते रहेंगे, अभी सबको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।